मगर दुनिया भर में कहती फिर रही है कि अब तो जोरू का गुलाम बन गया, आपके बीवी का गुलाम बन गया, पेट में दर्द हो गया। आज बीवी के साथ बैठ के खा लो, बुढ़िया के पेट में दर्द हो गया। मैं हकीकत बता रहा हूँ, बाज माएँ भी मरी फिर रही हैं। माँ बाप के हक तो रखे हैं अल्लाह ने औलाद पर, मगर इन माँ बाप को भी तो चदरा चाहिए। अगर बीवी के साथ बैठ के खा लिया तो मरी फिर रही है, आधे महल्ले में बुराई कर जाती है, आधे मोहल्ले में गए तो भैया बीवी का गुलाम हो गया, उसके साथ बैठ के। अरे किसी गैर के साथ खाना खा तो अपनी बीवी के साथ रह, तू क्यों मरी फिर रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरा बेटे का कदम नहीं डगमगाएगा। बीवी के साथ खाएगा, बीवी के साथ रहेगा तो इसका कदम नहीं डगमगाएगा, मेरा बेटा जन्नती हो गया। मगर दुनिया भर में कहती फिर रही है कि अब तो जोरू का गुलाम बन गया, आपके बीवी का गुलाम बन गया, पेट में दर्द हो गया। और भाई अच्छी बात है, नबी की सुन्नत है, कान खोल कर सुन ले। बीवियों से मोहब्बत कर, और बीवी से मोहब्बत होगी तो इंशाअल्लाह आपका ज़हन कभी नहीं भटकेगा, नहीं भटकेगा। बीवी की मोहब्बत। मेरे मुस्तफा हजरत आयशा से खुश है, फरमाते हैं आयशा आज दरियाए करम जोश में जो चाहो मांग लो, जो चाहो वही आदमी कह सकता है जिसके पास हर चीज का इख्तियार। मैं तो कह दूं जो चाहो मांग लो, मैं तो ये हुक्का भी नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे लड़ूंगा, मुझसे मेरा हुक्का क्यों दे दिया? ये पावर सिर्फ आमना के लाल को का इनाम और किसी माई के लाल को नहीं। कहते हैं जो चाहो मांग लो, कई जगह कहा जो हजरत रबिया से कहा सलिया रबिया जो चाहे मांग लो। और कितने मौकों पे मेरे नबी ने एक गुलाम से कहा था, वो गुलाम था, नबी ने फरमाया जो चाहे मांग लो, तो कहा था आका मैं फला जगह जाना चाहता हूँ, मुझे एक तरफ जाने का खर्चा बस इतना मांगा। फिर का और मांग लो, का आने का, फिर का और मांग लो, का ऊँट दे दो। आशिक सा मांगना था, बहुत मकाम पर नबी ने कहा जो चाहो। हजरत आयशा जो चाहो मांगो। हजरत आयशा कोई आम खातून नहीं, पढ़ी लिखी बहुत बड़ी आलिमा है। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी आलिमा हजरत आयशा। बहुत सी हदीस से हजरत आयशा से बहुत सी हदीस, बहुत बड़ी आलिमा, बहुत बड़ी मछलियां। जो चाहो मांगो। आज तो बारे के न्यारे हो गए, आज तो हमारे बारे के न्यारे हो गए, आज तो नबी ने बहुत बड़ा ऑफर दे दिया, जो चाहो मांग लो। मांगने में जल्दी नहीं करूंगी, कहीं कम ना मांग बैठो। सुभान अल्लाह, मांगने में जल्दी ना करूंगी, कहीं कम ना मांग बैठो। जब दरियाए करम जोश में का जो चाहो मांग लो, तो क्यों ना ज्यादा से ज्यादा मांगो। कहने लगी आका अगर अपने बाबा अबू बकर से मशवरा करके मांगू तो क्या मिल जाएगा? नबी ने फरमाया जाओ ये भी इख्तियार देता हूँ, अपने अब्बा से मशवरा कर लो, मशवरा करके मांग लेना, तब भी अता कर दूंगा। अब्बा से मशवरा करूंगी, मशवरा करके। हज़रत आयशा जगह जो चाहो पूछ लो। कहा मैं अपने अब्बा जी से मशवरा कर लूं तो क्या मशवरा करके मांगूंगी तो मिल जाएगा? नबी ने फरमाया जाओ मशवरा कर लो, जब भी अता कर दूंगा। अम्मी आयशा मेरे नबी के कहने पर हजरत अबू बकर की बारगाह में पहुंची, बड़ी खुश है। हजरत अबू बकर ने देखा, कहा आयशा आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, आज चेहरे पे बहुत खुशी के आसार नजर आ रहे हैं, क्या बात है बेटी? कहा अब्बा जान आप भी सुनोगे तो खुशी में झूमने लगोगे। कहने लगे क्या मिल गया जिसकी वजह से तुम इतनी खुश हो, मुझे खुशी मिलेगी? अम्मी आयशा ने फरमाया बाबा जान आज नबी का दरियाए करम जोश पर है। नबी ने फरमाया आयशा जो चाहो मांग लो। तो कहा बेटी क्या मांग लिया? कहा कुछ नहीं मांगा, आपसे मशवरा करके आई हो, बताओ क्या मांगा जाए? इतना सुना तो हजरत अबू बकर भी झूमने लगे। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जरा जोर से बोल रहे सुभान अल्लाह। बेटे जरा पंखा मेरी तरफ घुमा दिए, थोड़ा सा घुमा दिए मेरी तरफ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
या अल्लाह बड़ी अच्छी बात सुनाने चला हूं। मेरे हाँ घुमा दो, गर्मी बहुत तेज लग रही है मेरे भाई। बड़ी अच्छी बात सुनाने चला। देखिए आपकी मोहब्बत है जो इतनी लंबी मैं बात बोलता चला गया, डेढ़ हो गई, समझ रहे? ये मोहब्बत है, वरना रात के 2:30 बजे मैं तकरीर कर रहा हूँ और आप ऐसे सुन रहे हैं जैसे रात के 8 बजे जलसा हो रहा। अल्लाह ताला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत अबू बकर खुशी में झूमने लगे और झूम के बोले, बेबी आयशा आज तुमने बाबा के दिल की तमन्ना पूरी कर दी। मेरे दिल में तमन्ना थी, मैं सोच रहा था पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी, लेकिन आज तुम्हारे इस जुमले ने मेरे दिल की कली खिला के रख दी है। बाबा जान क्या कहने लगे, तू जानती हो बेटी, जानती हो मेरा महबूब आमिना का लाल है। मैंने जिंदगी में सब कुछ कुर्बान किया, सबसे बढ़ के जिससे मोहब्बत की वो आमिना का लाल है। और जिससे आप सबसे बढ़ के मोहब्बत करते हो उसके हर बात में, हर बारे में, हर बात जानना चाहता यार। जिससे सबसे बढ़ हर बात नहीं जानना चाहोगे उसको, आप मुझसे मोहब्बत करोगे, जानना चाहोगे मुफ्ती साहब चलते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, है ना, इनका घर कैसा है, इनका कपड़ा कैसा है ना, ये बैठते कैसे हैं। चूंकि महबूब की हर अदा यही महबूब की हर अदा अच्छी लगती है। कहने लगी, बेटी मेरे महबूब की हर अदा को मैंने देखा, मैंने मक्के में देखा महबूब की मक्की की अदाओं को देखा, मैंने मदीने में देखा महबूब की मदीने की अदाओं को देखा, मैंने महबूब को सफर में देखा, सफर की अदाओं को देखा, महबूब को हजर में देखा, हजर की अदाओं को देखा, महबूब को जंग में देखा, जंग की अदाओं को देखा, महबूब को खाते देखा, खाने की अदाओं को देखा, महबूब को पीते देखा, पीने की अदाओं को देखा, महबूब को चलते देखा, चलने की अदाओं को देखा, महबूब को जागते देखा, जागने की अदाओं को देखा, महबूब को सोते देखा, सोने की अदाओं को देखा, महबूब को बात करते देखा, बात करने की अदाओं को देखा, महबूब को मुस्कुराते देखा, मुस्कुराने की अदाओं को देखा। मैंने हर अदा को देखा है, लेकिन जब मेरे महबूब शबे मेराज सिदरा से भी आगे काबा हुसैन की मंजिलों में जब मेराज में पहुंचे तो या तो बुलाने वाला खुदा था या जाने वाला मुस्तफा था, कोई तीसरा ना था। उन अदाओं को मैं नहीं देख पाया, दिल बेकरार है कि महबूब की वो अदाएं भी मुझे पता चल जाती। बेटी कुछ ना मांगना, नबी से जाकर करना या रसूल अल्लाह। मेराज के किसी भी अदा का जिक्र करने ताकि वो अदा भी पता चल जाए। अम्मी आयशा की बारगाह में हाथ का मशवरा हो गया, या रसूल अल्लाह मशवरा हो गया, तुम मांगो। कहने लगी कुछ नहीं चाहिए, मैं राज की राज रब्बे काबा की बारगाह में जब आपकी हाजिरी हुई, बुलाने वाला खुदा है, जाने वाले आप हैं, राज़ो नियाज़ की बातें हैं। ये फरिश्ता जिब्रील भी नहीं जानता कि खुदा ने क्या बातें की हैं, आपने क्या बातें सुनी है। ये राज़ो नियाज़ का मामला किसी पे ज़ाहिर नहीं हुआ। बाबा जान का मशवरा ये हुआ है कि मैं राज की राज़ो नियाज़ की बातों में से या रसूल अल्लाह को ये एक बात बता दे ताकि वहाँ की बातों के बारे में भी पता चल जाए, वो राज भी खुल जाए, महबूब की वो अदा भी सामने आ जाए। नबी ने फरमाया आयशा वो राज़ो नियाज़ की बातें हैं। कहा या रसूल अल्लाह आपने फरमाया तो जो मांगोगे मिल जाएगा, ये आपकी ज़बान है। हाँ मैंने ज़बान दी थी तो मैं अपनी ज़बान को पूरा भी करूंगा। आयशा मैंने वादा किया था, सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं जल्द से आने वाले तुम भी सुनना। मेरे नबी ने फरमाया आयशा सुनो, वो मेराज की राज़ो नियाज़ की बातें सुनो। आयशा सुनो, कान खोल के सुनो, जल्द से आने वाले तुम भी सुनो। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया आयशा बहुत सी राज़ो नियाज़ की बातें हुई थी, मगर एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे रब ने फरमाया था ये मेरे नबी अगर तुम्हारी उम्मत में कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा तो मैं वादा करता हूँ उस दिल जोड़ने वाले को बेहिसाबो किताब के जन्नत अता कर दूंगा। किसी का टूटा हुआ दिल अगर जोड़ दिया मैं वादा करता हूँ उस दिल जोड़ने वाले को बेहिसाबो किताब के जन्नत अता कर दूंगा। अम्मी आयशा ने जब अपने बाप की बारगाह में ये बात रखी तो हजरत अबू बकर की चीख निकल गई। कहा बाबा रोते क्यों हैं? कहा बेटी तुमने सिक्के के एक पहलू पे गौर किया है कि अगर किसी का दिल जोड़ दिया जाए, किसी का दिल रख लिया जाए तो बेहिसाबो किताब के वो जन्नत देगा। लेकिन मैंने सिक्के के दूसरे पहलू को देखा है, अगर किसी का दिल टूट गया तो वो डायरेक्ट जहन्नम में भी डाल देगा। डरता हूं कि मुझसे किसी का दिल ना टूट जाए।
डरो लो, दिल ना तोड़ो किसी मोमिन भाई का, किसी मोमिन भाई को तकलीफ ना दो, न जहेज के नाम पे दिल तोड़ो, न बारात के नाम पे दिल तोड़ो, न मंगनी के नाम पे, न रिश्ते के नाम पे, न डिमांडों के नाम पे। यार दिल को तोड़ लो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, दिल तोड़ लो, किसी का न तोड़ो, दिल रखो। तो यहाँ किसी बंदे का दिल रख लेगा, अल्लाह मैदान महशर में तेरी लाज रख लेगा। अल्लाह सलामत रखे। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। मेरे भाइयों, अपने नबी को आइडियल बनाओ। ये फिल्मी हीरो हीरोइन तेरे आइडियल नहीं, आमना के लाल तेरे आइडियल है। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करते हैं, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।